Hello, good morning, children. How are you? Hope you will stay happy with your family. Children, once again, I am going to start the rest passage of your third chapter. I spark neglected burns the house. This chapter is continue. If you have book, you can open at page number 36, and if you are unable to watch screen or your screen photo is blurring, then you can take help with your English book. चिल्ड्रेन, इसमें आप देखोगे यहाँ से जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ गिवन एट पेज नंबर 36, ठीक है ना। 36 पेज पर दिया गया है, ठीक है ना। तो यदि आपके पास बुक है तो यू कैन ओपन दिस इज हाउ द क्वेरल बिगन। इसमें दो फैमिली के बीच में डिस्प्यूट मामला जो है ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द क्वेरल बिगन, दिस इज हाउ, इस प्रकार जो है द क्वेरल, क्वेरल मीन्स क्या होता है, झगड़ा, जो हॉट आर्गूमेंट है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। Gabriel wrapped the torn hair into a piece of paper, went to the district court to seek justice, ठीक है ना। गैब्रियल जो है रैप्ड मीन्स क्या होता है, लपेट देता है, ठीक है ना। द टॉर्न हेयर का मतलब क्या होता है, उस नोचे हुए जो है हेयर को, बाल को, ठीक है ना। इनटू ए पीस ऑफ पेपर मतलब कागज़ के टुकड़े में उस नोचे हुए बाल को उसने क्या कर देता है, लपेट देता है। वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वेंट गया टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिले लेवल के कोर्ट पर, अदालत में गया टू सीक जस्टिस मीन्स न्याय की तलाश में, ठीक है ना। आई डिड नॉट ग्रो माई बियर्ड, वह बोला आई डिड नॉट ग्रो, मैंने बढ़ाया नहीं था माई बियर्ड मतलब मैंने अपनी दाढ़ी को इसलिए नहीं बढ़ाया था कि कोई उसको क्या कर दे, टॉर्न कर दे, उसको नोच ले कोई, ठीक है ना। आई डिड नॉट ग्रो माई बियर्ड ही सेड, वह बोला आई डिड नॉट ग्रो माई बियर्ड, मैंने अपनी दाढ़ी को, अपने बियर्ड को जो है इसलिए नहीं बढ़ाया था। ही सेड, वह बोला फॉर पोक मार्क यू वांट टू पुल इट आउट, फॉर पोक मार्क का मतलब होता है एक तरह से जो साइन होते हैं, जैसे आपका चेचक है, ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है ना, और तमाम जो इंजरी हो जाती है, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड जो साइन हम चेहरे में बनते हैं उसको फार पोक मार युवान, मतलब पोक मार जो है, युवान जो है टू पुल इट आउट, उसने इसको क्या किया, खींचा है, इस तरह वो बता रहा है। देयरफॉर, इस प्रकार जो है द डिस्प्यूट ग्रीव, इस प्रकार जो डिस्प्यूट है, जो मामला है, वो ग्रीव का मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है, मामला और अधिक क्या हो जाता है, इस तरह बढ़ जाता है। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, हु ले ऑन द टॉप ऑफ द ओवन, जो ओवन के ऊपर जो है क्या हुआ, लेटा हुआ था। ट्राई टू ब्रिंग अबाउट रिकॉन्सिलेशन, वह जो है ट्राई का मतलब क्या होता है, प्रयास कर रहा था। टू ब्रिंग अबाउट रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, सुलह के लिए, समझौते के लिए, ठीक है ना, वह पूरा प्रयास कर रहा था। बट दे डिड नॉट लिसन, लेकिन वे सुन नहीं रहे थे, ठीक है ना। बट दे नॉट लिसन, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, ठीक ना। ही सेड, वह बोला इट इज अ स्टूपिड थिंग, यह बहुत बेकार बातें हैं। यू आर आफ्टर, तुम लोग जिस चीज़ के पीछे पड़े हो, ठीक है ना, मतलब ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ही स्टूपिड थिंग्स हैं। चिल्ड्रेन, बच्चों, पिकिंग क्वेरल्स अबाउट सच ए पाल्ट्री मैटर, पिकिंग क्वेरल मतलब झगड़ा हुआ है अबाउट सच ए पाल्ट्री मैटर मतलब एक बहुत ही तुच्छ चीज़ के लिए, ठीक है ना। एक यह झगड़ा जो हो रहा है, जो क्वेरल्स हो रहा है, जो हॉट आर्गूमेंट हो रहा है, ठीक है ना, यह बहुत ही तुच्छ चीज़ के लिए हुआ है, ठीक है ना। पाल्ट्री की जो है इंग्लिश मीनिंग आप चिल्ड्रन देख लीजिए, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। पाल्ट्री मीन्स होता है वेरी स्मॉल, ठीक है ना, बहुत तुच्छ, बहुत छोटी चीज़ के लिए हुआ है, ठीक है ना। जस्ट थिंक, जरा सोचो, द होल थिंग बिगन अबाउट एन एग, द होल थिंग मतलब हर बातें जो है बिगन शुरू हुई अबाउट एन एग मतलब एक अंडे को लेके जो है ये सब क्या हुआ है, शुरू हुआ है, ठीक है ना। द चिल्ड्रेन मे हैव टेकन इट वेल, द चिल्ड्रेन मे हैव टेकन इट वेल, व्हाट मैटर,
द चिल्ड्रन बच्चे जो है मे हैव टेकन बच्चों ने जो है इसको काफ़ी सीरियसली लिया, ठीक है। व्हाट मैटर इसे क्या मामला होता है, क्या बात है, ठीक है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन एग, एक अंडे की क्या वैल्यू होती है, क्या महत्व होता है। गॉड सेंस एनफ फॉर ऑल, भगवान जो है हम लोगों के लिए और अधिक अंडे भेज देगा, ठीक है ना। गॉड सेंस एनफ फॉर ऑल बट द मेंबर ऑफ द फैमिली इग्नोर्ड टू द एडवाइस ऑफ द ओल्ड मैन, लेकिन जो फैमिली के मेंबर थे, फैमिली के जो सदस्य थे, उन्होंने जो है उस ओल्ड मैन के एडवाइस को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे देखेंगे। दे थॉट, वे सोच रहे थे दैट हिज वर्ड्स वर मेयर सेंसलेस डॉटर, मतलब वे सोच रहे थे कि उसके जो शब्द हैं वो जो है सेंसलेस हैं, मतलब मूर्खतापूर्ण है। डॉटेज मीन्स आप देखेंगे डॉटेज की इंग्लिश मीनिंग, डॉटेज मीन्स द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन मतलब उस कंडीशन में जो है लोग सोच रहे थे कि यह आदमी जो है, वह बूढ़ा आदमी जो है, दे थॉट हिज वर्ड्स वर मेयर सेंसलेस, मतलब मूर्खतापूर्ण। उस कंडीशन में जैसे आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उस समय यदि कोई बात वो कहता है तो आदमी यह कह के जो है उसको इग्नोर कर देता है कि यह आदमी अब काफ़ी बूढ़ा हो गया है, इसका सेंस बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस लहजे से उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति की बात को क्या कर दिया, एडवाइस को उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इवान वुड नॉट मेक हिमसेल्फ बिफोर हिज नेबर, इवान वुड नॉट मेक हिमसेल्फ, वह अपने आप को गिराना नहीं चाहता था बिफोर हिज नेबर्स, मतलब अपने पड़ोसी के सामने वह बिल्कुल झुकना नहीं चाहता था। ही आल्सो वेंट टू द कोर्ट, वह अदालत भी गया। दे वर ट्राइड बाय द जस्टिस ऑफ पीस एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दे वर ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, बाय द जस्टिस ऑफ पीस, मतलब न्याय या शांति की अदालत में, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके अलावा जो है जिले स्तर की लेवल, जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट पर उन्होंने क्या किया, प्रयास किया, ठीक है ना। एज द कोर्ट प्रोसीडिंग्स वर टेकन प्लेस, जब अदालत की कार्रवाई बढ़ी, द कपलिंग पिन ऑफ गैब्रियल कार वेंट में से, तो गैब्रियल के कार की जो कपलिंग पिन थी वह भी क्या हो गई, गायब हो गई। द वुमन फॉक ऑफ हिज हाउस अकाइज्ड इवान सन ऑफ स्टीलिंग इट, वुमन फॉक जो महिलाओं का जो समाज था, ऑफ हिज हाउस उसके घर का, ठीक ना, अकाइड इवान सन ऑफ स्टीलिंग इट, मतलब उस कार के कपलिंग पिन को चुराने का आरोप जिसके ऊपर लगा वो इवान का सन था, इवान के पुत्र पर उस कार की कपलिंग पिन को चुराने का आरोप लगा, ठीक है ना। सो दे अगेन वेंट टू लॉ टू रिसॉल्व द मैटर, इसलिए वे दोबारा जो है वेंट टू लॉ टू सॉल्व द मैटर, मतलब मैटर को सॉल्व करने के लिए अगेन जो है वे जो है अदालत में गए, कानून के पास गए, ठीक है ना। इस तरह आगे देखेंगे। एट होम नॉट अ डे पास विदाउट अ क्वेरल और ए फाइट, अब जो है दोनों फैमिली में, दोनों परिवार में, एट होम घर पर जो है नॉट ए डे, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था विदाउट ए क्वेरल और फाइट, कि जिस दिन झगड़ा या फिर लड़ाई ना हो, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं था जो इस तरह बीता। द चिल्ड्रेन टू, बच्चे भी जो है अब्यूज वन अदर, एक दूसरे को क्या देते थे, गाली देते थे, ठीक है ना। बच्चे भी जो है एक दूसरे को क्या करते थे, गाली देते थे। हैविंग लर्न इट फ्रॉम एल्डर्स, हैविंग लर्न इट फ्रॉम एल्डर्स, जो कि वे जो है अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से क्या करते थे, सीखते थे। एंड व्हेन द वुमन हैपन टू मीट बाय द रिवर साइड, और जब महिलाएं जो है रिवर साइड मतलब नदी के किनारे पर क्या करती थी, एक दूसरे से मिलती थी। वेयर दे वेंट टू रिंस द क्लॉथेस, जहाँ पर वे जो है अपने कपड़े को साफ करने के लिए जाती थी। देयर आर्म्स डिड नॉट ड्रिंक, मतलब उनके आर्म्स, उनकी भुजाएं जो है उतना नहीं मतलब मरोड़ करता था, मतलब मलती थी, जितना कि उनकी टंग चलती थी, जितना कि उनका जीभ चलता था, ठीक है ना। इनिशियली द पीजेंट्स इंसल्टेड वन अदर, इस तरह जो है किसान जो है इंसल्टेड वन अदर, एक दूसरे का क्या करते थे, इंसल्ट करते थे, अपमान करते थे। बट लाइफ बिकेम हार्डर विथ एवरी पासिंग डे, लेकिन जो है लाइफ बिकेम हार्डर, जीवन जो है
काफ़ी क्या हो गया, हार्ड हो गया, कठोर हो गया विद एवरी पासिंग डे, हर बीतने वाले दिन, ठीक है ना, कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थी। इवान एंड गैब्रियल केप्ट सीइंग ईच अदर एट द विलेज असेंबली। इवान एंड गैब्रियल जो है केप्ट सीइंग मतलब मुकदमे की सुनवाई करते थे एक दूसरे की एट द विलेज असेंबली, मतलब गांव के ही असेंबली में जो है उन दोनों के मुकदमे की हियरिंग होती थी, सुनवाई होती थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड बिफोर द जस्टिस ऑफ द पीस टिल द जज वर फेड अप विद देम। आगे देखेंगे असेंबली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मतलब जो जिला कोर्ट था, एंड बिफोर द जस्टिस ऑफ पीस मतलब न्याय शांति की अदालत में, ठीक है ना, टिल द जज वर फेड अप विद देम, यहाँ तक कि जो है जज भी जो न्यायाधीश था वर फेड अप विद देम, वह भी उनसे क्या हो गया था, तंग आ गया था पूरी तरह से। ऑल दिस वेंट ऑन फॉर 6 ईयर, यह सभी जो है 6 साल तक क्या करता रहा, चलता रहा। ओनली द ओल्ड मैन लेइंग ऑन द टॉप ऑफ द ओवन केप्ट टेलिंग देम, केवल जो है बूढ़ा आदमी जो कि ओवन के टॉप पर क्या लेटा था, केप्ट टेलिंग देम, वह उनको बताता था या उनको समझाता था। चिल्ड्रेन व्हाट आर यू डूइंग, बच्चों तुम क्या कर रहे हो। स्टॉप ऑल दिस पेइंग बैक, मतलब इन सब डिस्प्यूट को, इस मामले को आप वापस ले लो। कीप योर वर्क, अपना काम करो, कीप योर वर्क, अपना काम करो। एंड डू नॉट बियर मैलिस, मतलब द्वेष पूर्ण बात मत करो, द्वेष क्या कर दो, त्याग दो। बट नन पेड हीड टू हिज एडवाइस, लेकिन नन पेड मतलब कोई भी जो है उसकी एडवाइस, उसकी सलाह की तरफ कोई ध्यान, हीड मीन्स ध्यान देना, ठीक है ना। बट नन पेड हीड टू हिज एडवाइस, लेकिन कोई भी जो है उसकी इस एडवाइस मतलब इस सलाह की तरफ जो है ध्यान नहीं देता था, ठीक है ना। थैंक यू चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंस और इन एनी वर्ड यू कैन आस्क अगेन टू मी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।